स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कहानी पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ। इसका शीर्षक है आखिरी सीढ़ी। आखिरी सीढ़ी। ये कहानी हमें मिली है आखिरी सीढ़ी तक नाम के स्रोत से। कहानी तो मतलब सुनने में बड़ी सीधी सादी लगती है। हाँ है तो। पर देखते हैं कि इसमें क्या गहरे सबक छिपे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर साधारण कहानियों में ही बड़ी बातें होती हैं। सही। तो कहानी का जो सार है वो ये कि मंजिल अक्सर उन्हीं को मिलती है जो बिल्कुल अंत तक डटे रहते हैं। हाँ, आखिरी सीढ़ी तक, जैसा कि शीर्षक कहता है। बिल्कुल। कहानी का जो मुख्य पात्र है रमेश, एक लड़का है। वो रोज पहाड़ चढ़कर स्कूल जाता था। अब सोचिए जरा कितना मुश्किल रहा होगा। हाँ, रोज, और वो भी हर मौसम में। हाँ, चाहे बरसात हो, गर्मी हो या कड़ाके की सर्दी, उसका ये सफर रोज का था। अविश्वसनीय। फिर एक दिन क्या हुआ कि चढ़ाई के दौरान उसके जूते फट गए। ओहो, ये तो मुश्किल हो गया होगा। हाँ, रास्ता तो वैसे ही मुश्किल था, अब जूते भी फट गए। तो उसके जो दोस्त थे साथ में, उन्होंने कहा भी कि भाई रुक जा। हाँ, स्वाभाविक है, दोस्त तो कहेंगे ही। आगे मत बढ़। पर रमेश, उसने कुछ और ही सोचा। उसने तय किया कि वो नंगे पैर ही चलेगा। नंगे पैर? उस पहाड़ी रास्ते पर? हाँ, उसने चढ़ाई जारी रखने की ठानी, नंगे पैर। हिम्मत की बात है। अब आप सोचिए कैसा महसूस हुआ होगा। नुकीले पत्थर होंगे, शायद कांटे भी। हाँ, पैरों में चुभ रहे होंगे, खून भी निकला होगा शायद। जाहिर है दर्द तो बहुत हुआ होगा, असहनीय दर्द। पर वो रुका नहीं। नहीं रुका। नहीं, उसका लक्ष्य एकदम साफ था। वो आखिरी सीढ़ी, बस वहां तक पहुंचना है। और वो पहुंच गया। हाँ, वो पहुंचा। आखिरी सीढ़ी तक पहुंचकर ही दम लिया उसने। कमाल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, वो हेडमास्टर वाली बात पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, मतलब वो क्यों नहीं रुका? हाँ, कि इतनी तकलीफ सह कर भी नंगे पैर चलता रहा। क्यों रुका, क्यों नहीं? और रमेश का जवाब वो सोचने पर मजबूर करता है। सच में बिल्कुल। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हाँ, रास्ता कठिन था, दर्द भी बहुत था, पर अपने सपने की आखिरी सीढ़ी पर, ठीक वहां पहुंचने से पहले रुक जाना, उसका ख्याल ही वो शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा तकलीफ दे रहा था। वो दर्द ज्यादा बड़ा था। वाह, मतलब अंदर का दर्द बाहर के दर्द से बड़ा था। बिल्कुल। अक्सर हम क्या करते हैं, हम चुनौतियों को, मुश्किलों को बस एक बाधा समझते हैं। हाँ, कि ये हमें रोकने आई हैं। हाँ, पर रमेश का अनुभव कुछ और दिखाता है। शायद ये चुनौतियां हमें परखने आती हैं, हमें और मजबूत बनाने। सही बात है। ये सिर्फ मतलब सहन शक्ति का टेस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इरादे की मजबूती की भी परीक्षा है। आपका इरादा कितना पक्का है। ये बात तो सही है। इरादे की मजबूती तो दिखती है, पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। देखिए, उसके दोस्तों ने तो उसकी भलाई के लिए ही कहा होगा ना कि रुक जा। हाँ, जरूर, चिंता में ही कहा होगा। तो रमेश का उनकी बात ना मानना, क्या ये सिर्फ दृढ़ निश्चय था, या इसमें थोड़ा जिद्दीपन भी कह सकते हैं? कहाँ है वो लाइन? बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, बाहरी सलाह, दोस्तों की राय, वो जरूरी होती है, कई बार बहुत मददगार भी। हाँ। लेकिन कभी-कभी अपने लक्ष्य के प्रति जो आपका अपना अंदरूनी विश्वास होता है, वो इन बाहरी आवाजों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और शायद होना भी चाहिए। अच्छा। रमेश के लिए वो शायद सिर्फ जूते फटना नहीं था, वो उसके बड़े सपने के रास्ते में आई एक छोटी सी, मतलब तात्कालिक रुकावट थी। हो सकता है उसे अंदर से ये महसूस हुआ हो कि अगर वो उस दिन रुक गया तो शायद रोज रुकने का बहाना मिल जाएगा। शायद। हाँ, तो ये जिद नहीं थी, ये था अपने लक्ष्य के प्रति एक अटूट समर्पण। उसने बाहरी हालात पर फोकस नहीं किया, बल्कि अपने अंदर के संकल्प पर किया। यानी ये समझना कि कब दूसरों की सुने और कब अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करे, ये भी एक कला है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कला है। रमेश ने उस वक्त अपने अंदर की आवाज को चुना। पर क्या ये हमेशा सही होता है? मतलब क्या कभी कभी रुक जाना या शायद रास्ता बदल लेना ज्यादा समझदारी नहीं होती? हाँ हाँ, बिल्कुल होती है। समझदारी इसी में है कि हर स्थिति को ठीक से आंका जाए। रमेश की कहानी हमें प्रेरणा देती है, पर यह कोई नियम नहीं है कि हर हाल में आंख बंद करके बस बढ़ते ही जाना है। सही। शायद रमेश के मामले में उसके लिए उस स्कूल पहुंचना, वो लक्ष्य इतना बड़ा था, उसका महत्व इतना ज्यादा था कि उसने वो जोखिम उठाना ठीक समझा। ये व्यक्तिगत निर्णय का मामला है। हाँ बिल्कुल, हमें ये देखना होता है कि हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं और उसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार है। कभी कभी पीछे हटना भी, जैसा आपने कहा, समझदारी होती है। वो भी आगे बढ़ने की एक रणनीति हो सकती है। हाँ। पर रमेश की कहानी खासतौर पर उस पल के बारे में है जब मंजिल बिल्कुल सामने दिख रही हो
और छोटी मोटी बाधाएं आपको रोकने की कोशिश करें। तो इस पूरी चर्चा से, इस कहानी से जो सबसे बड़ा सबक हम ले सकते हैं वो शायद यही है, दृढ़ता। हाँ, दृढ़ता, परसिवरेंस। खासकर तब जब आप अपनी मंजिल के बिल्कुल नजदीक हो, जब थकान हावी हो रही हो, जब लगे कि बस अब हिम्मत टूट रही है। बिल्कुल। रमेश की तरह उस आखिरी सीढ़ी तक हिम्मत बनाए रखना शायद यही सबसे जरूरी चीज है। और अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाके सोचें, तो रमेश का अकेले आगे बढ़ना, दोस्तों की सलाह न मानना, हाँ, वो हमें अपने अंदर की आवाज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ, ये तो है। जब हम अपने लक्ष्य की आखिरी सीढ़ी पर होते हैं, तो अक्सर बाहरी चिंताएं और हमारे अपने अंदर के डर वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। सही बात, उस वक्त बहुत घालमेल होता है। बिल्कुल। तब ये पहचानना कि कौन सी आवाज सच में हमें किसी खतरे से आगाह कर रही है और कौन सी आवाज सिर्फ हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रही है, शायद असली जीत इसी पहचान में छुपी है। कैसे सुने अपने अंदर की सही आवाज को? वाकई ये एक बहुत गहरा विचार है सोचने के लिए। हाँ। इसी विचार के साथ आखिरी सीढ़ी की हमारी ये पड़ताल हम यहीं समाप्त करते हैं।